आपको पता है क्योंकि शरीफ खानदान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बहुत करीब है आपस में, तो शरीफ खानदान के लिए हमेशा गुंजाइश निकाल कर रखते हैं। लिबर्टी चौक में ज़हीम लगारी साहब गए, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई और वो वीडियो में देख रहा था कि वहाँ पे कायदे आज़म के इक्का दुक्का पोस्टर थे। जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी इक्का दुक्का तस्वीरें, और मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, इनकी सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई हैं, हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्होंने पिछले साल भी यही किया था, ये इस साल भी यही कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने प्रोटेस्ट किया था, यार कायदे आज़म की फ़ोटोज़ तो लगा दें भाई, ये कायदे आज़म का फ़ोटो लगाए ना, कौम कायदे आज़म को मानती है। आपको तो कभी वोट देना या नहीं देना, फील्ड मार्शल खुद तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी फ़ोटो आप लगा रहे हैं, लेकिन कायदे आज़म का फ़ोटो तो लगाए ना भाई। जिसने कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, जिसने ख्वाब देखा, लामा इकबाल, शायर मशरिक, उनका फ़ोटो एक भी नहीं है, उनका फ़ोटो लगाया ही नहीं। पाकिस्तान पता है कितना आज़ाद है। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान बस इतना ही आज़ाद है कि कायम अली शाह की बेटी को जो एक्सटेंशन दी गई कि 3 साल मजीद इसको नौकरी दे दी जाए, आखिरी दिन जब नौकरी ख़त्म हो रही थी तो 3 साल की और नौकरी और मुराद वगैरह सारा कुछ मिल गया। तो इस पर जो प्रोफेसर मुतासिर हुए, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें फील्ड मार्शल को लेटर लिखा। अंदाज़ा करें आप, यानी फील्ड मार्शल का एजुकेशन से क्या लेना, इन मामलात से क्या लेना। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम यह जानता है कि अगर कोई ताकतवर आदमी है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जो पाकिस्तान में अन्नदाता बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, सदर से सबसे ज़्यादा इख्तियारात आर्मी चीफ के पास होते हैं। हालांकि वो एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम के पास जब इतने सारे इख्तियारात आ जाते हैं, इतनी फैसला करने की पावर आ जाती है, तो क्योंकि सरकारी मुलाजिम का एक माइंड सेट होता है कि वो अपनी कुर्सी से बाहर नहीं सोचता, वो अपनी कुर्सी तक उसकी सोच महदूद रहती है, वो वहाँ बैठना चाहता है लंबे अरसे के लिए, तो वो तमाम चीज़ों को अपनी कुर्सी के गिर्द घुमाता है। वो पाकिस्तान का, मुमलिकत का, बाकी चीज़ों का वो बड़े पैमाने पे नहीं सोचता। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये करने से ये हो जाएगा, वो उसकी बड़ी महदूद सोच होती है। सरकारी मुलाजिम की सोच कभी भी किसी सियासी रहनुमा से मुकाबला कर ही नहीं सकती। नाज़रीन, ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये कुछ दावे सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, क्योंकि मईशत के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे। ये फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट है, और नाज़रीन ये स्टेटमेंट है 3 साल पहले का, 10 जुलाई 2023 का स्टेटमेंट है। पीर वाले दिन ये छपा था 10 जुलाई 2023 को। खबर ये थी कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें, प्रोपेगेंडा हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अब सियासतदानों की, हुक्मरानों की मईशत ठीक हो गई होगी, फील्ड मार्शल के लिए तो बहुत अच्छा हालात हैं, यानी उनके तो सारी उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि देखें ना, उनको तो मिल गई एक्सटेंशन भी और इस्तिस्ना भी, ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा भी मिल गया, तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान की मईशत क्या बेहतर हुई? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल बेहतर नहीं हुई। हाँ, जजों की मईशत हाल ही में बेहतर हुई है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 4 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, और जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 1,10,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मैं तो कहता हूं 10-10 लाख और इजाफा करें, लेकिन खुदा के लिए इंसाफ तो फराहम करें ना, लोगों को इंसाफ तो मिले। जजेस इंसाफ दे नहीं रहे, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हुए सिस्टम को मौत बढ़ती है, लेकिन जजों की तनख्वाहें सिस्टम इसलिए बढ़ा देता है कि जजों से अपने काम निकलवाने होते हैं, और इसीलिए आईनी अदालत तर्ज की अदालतें भी बनाई गई हैं। तो नाज़रीन, सारे दावे धड़े रह गए। ये मैंने आपको फील्ड मार्शल का दावा सुनाया। अब जरा ये आप देखें कि इसहाक डार ने क्या कहा था। इसहाक डार ने कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में, यानी जब इसहाक डार को लाया गया था एयरफोर्स 1 के तैयारे में बिठाकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में वापस लाया गया था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, तो इसहाक डार ने आकर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और इस महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। ना अब तक महंगाई कम हुई, ना अब तक डॉलर नीचे आया। शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए, लेकिन वो झूठ बोलने की उनको आदत है। ये पूरा खानदान, शरीफ खानदान, कोई भी दावा करे वो तो अब सुनाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि इस खानदान के मुंह को झूठ की बीमारी लगी हुई है। ये बोलते ही झूठ है, ये सच बोलते ही नहीं है। तो डार ने भी झूठ बोला, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कुछ कहा वो भी झूठा साबित हुआ, सच तो साबित नहीं हुआ, कोई मामला बेहतर नहीं हुए। उल्टा ये हो गया, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम हो गई, पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बढ़ाई है
कीमतें भी चीज़ों की बहुत बढ़ा दी, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी उसके बाद जब बड़े बड़े दावे करके ये लोग आए थे। अब नाज़रीन एक और ख़बर है और ये लाहौर से बड़ी अफसोसनाक खबर है। जश्न आज़ादी से एक दिन पहले लाहौर में पुलिस वालों के ऊपर 2 कातिलाना हमले हुए। एक हमले में 2 पुलिस वाले कत्ल हो गए और ये बादामी बाग में कत्ल हुए, जबकि दूसरे हमले में ये जो तहरीके लब्बैक वालों का एक सेक्रेटेरिएट है मुल्तान रोड पे यतीम खाने के पास, वहाँ पे पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। अब इतला आ रही है कि हारिस सलीम नामी एक जो पुलिस एहलकार था वहाँ पे वो शहीद हो गया। तो 2 या 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 5 के ऊपर अटैक हुआ है और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की एक ऐसे शख्स ने जिसके भाई को पुलिस मुकाबले में मारा गया था। जमातुल अहरार कहा जाता है कि शायद उससे ताल्लुक़ है। और फौरी तौर पे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी है इन वाक़यात की। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मुल्ज़िमान पकड़े ही नहीं गए और पुलिस वाले कत्ल हो गए, उन्हें गोलियां लग गईं, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। यहीं रावलपिंडी के अंदर मोहम्मद हारिस, जिसको मार दिया गया मौके पर और कुछ बाकी भी नहीं बचा, कोई पुलिस वाला कत्ल नहीं हुआ, जो ज़ख्मी हुआ वो भी नहीं दिखाया गया, बताया नहीं गया, लेकिन उसकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक जारी नहीं की गई। सवाल ये पैदा होता है कि इन वाक़यात जो ज़्यादा हसास हैं, जहाँ पे पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा फुटेज छुपाने की ज़रूरत थी, अगर छुपानी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो यहाँ पे जारी कर दी। रावलपिंडी में जहाँ सारा काम ही मुकम्मल हो गया वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज अभी तक जारी क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये फुटेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैग किया गया है इस इंसिडेंट के साथ। असेंबली में जाएं, वहाँ पे खड़े होकर फुटेज मांगें, हर जगह पे जाएं, वहाँ पे जाके जोर लगाएं, कोशिश करें कि इसकी फुटेज निकलवाई जाए और इसकी फुटेज निकाल के देखें कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या। बहरहाल ये इमरान खान साहब की फुटेज चलाएगी, एक नई खबर थी, एक नई डेवलपमेंट थी। और ये देखें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर कम से कम लोगों को इस बात का इत्मीनान पहुंचे कि इमरान खान साहब को एक स्क्रीन के ऊपर चलते फिरते देखा गया है। अब इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो हमें समझ ही नहीं आती। इनकी बुखलाहट है, बात चीज़ें ये डर कर करते हैं, बात चीज़ें ये अग्रेसिवली करते हैं और बात चीज़ें ये प्रिएंटिव बायर्स के तौर पे करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम इससे ज़्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है और ख़ुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए। वो स्ट्रगल तो उसूलों के मुताबिक है कि आपने जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सहूलतकारी कर रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग सहूलतकारी कर रही है, PMLN सहूलतकारी कर रही है। जब राणा सनाउल्लाह को उठाया था एजेंसियों ने तो उस वक्त PTI के लोग सहूलतकारी कर रहे थे। याद है उसने शहरियार अफरीदी ने आके हलफ ले लिया था। आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है, ये भी शहरियार अफरीदी ने कहा था आके, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी PTI के अंदर लोग थे जो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो उसको सहूलत दे रहे थे। अभी जो है वो PMLN बहुत खुलकर दे रही है। इतना जुल्म तो पहले हमने कभी देखा भी नहीं जितना PTI के ऊपर हो रहा है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफ़ी हुआ करते थे, खबरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को। उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकाल कर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज़्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से,
भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशाने इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमजोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक्तदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमजोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना, नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक्तदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज पीटीआई के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्तों तो दुश्मन की आपको क्या जरूरत है, जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले ही लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं, वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा, बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे, हम फौज का सियासत में किरदार खत्म कर देंगे, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम खत्म कर देंगे। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफ़ी है, इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, यह बात बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या यह सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है? माजी में भी लोग देते रहे, लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। यह भी एक हकीकत है। मगर जमहूरी सोच क्या है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से उखाड़ के बाहर निकालेंगे। आप मना करेंगे जर्नैलों को कि आज के बाद तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है, और जो जर्नैल सियासत करेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे। जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा और आइन को तोड़ेगा, उसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करेंगे। ये हैं वो काम जो करने वाले हैं, और इनसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, आप नून लीग से बदला ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद वो फिर आ जाएंगे, वो आपसे बदला ले लेंगे। फिर पीपल पार्टी आ जाएगी, वो सबसे बदला ले लेगी। कोई इधर से आएगा वो बदला लेगा, जो उधर से आएगा वो बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती चली आई है, आइंदा भी करती चली जाएगी। असूली बात तो यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपको याद ही नहीं रहती बात, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेज दें और इनका सियासी किरदार खत्म कर दें तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। ये दो बातें मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आप सबको बारी बारी मार पड़ेगी और आप एक दूसरे को खुद ही मारेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को सामने भी नहीं आना पड़ता, ये सहूलतकारी कर रहे होते हैं। तो बारी बारी सबकी बारी। एक तो ये बात देखिए, अगर आपने ये बात करनी थी ना, तो मैं ये बात इस तरह करता हूं कि कल को अगर यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ किया तो बड़ा नॉर्मलाइज है। अगर कल को यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ किया तो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि पीटीआई के साथ हो गया, उनके साथ भी होगा तो बड़ा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर पीटीआई का बंदा खुद खड़ा होकर, जो आज रिसीविंग एंड पे है, जिसको आज मार पड़ रही है, वो खड़ा होकर खुद कहता है कि कल को मैं भी मारूंगा और डबल मारूंगा, ये बड़ी ज्यादती है। आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, जालिम का साथी नहीं बनना। और जुल्म कौन करता है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और कब से कर रही है? आप देख लेना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया शेख मुजीब, फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, आसिफ जरदारी, आज इमरान खान, एक एक करके ANP, MQM, कोई एक जमात बताएं जिनके ऊपर जुल्म ना किया हो।